बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मक्का मुकरमा में लवाहिकीन ने भी एहतियात से काम लेने पर जोर दिया था। इसलिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला किया कि हालात का जायज़ा लेने के लिए पहले अपना एक नुमाइंदा कूफा भेजा जाए और फिर निगाह इंतखाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला पर पड़ी, जो आप रज़ी अल्लाह तआला के चचाज़ाद भाई थे। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो लोगों ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया और चंद दिनों के अंदर 18,000 से ज़्यादा लोगों ने आपके हाथ पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बैयत कर ली। इस सूरत हाल को देखते हुए आपने सैयदना इमाम हुसैन को ख़त लिखा और सारे हालात से आगाह किया। आपका ख़त सैयदना इमाम हुसैन को मिला तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कूफा रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। रिवायत के मुताबिक मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला कूफा पहुंचे और मुख्तार बिन उबैद सकफी के मकाम पर क़याम पजीर हुए। कूफा वाले तो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। हाथों पर हाथ लिया और बेयत का सिलसिला शुरू हो गया। लोग बेयत के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए कोशिश करने लगे। 2 रोज़ के अंदर 18,000 कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर सैयदना इमाम हुसैन के हक में खिलाफत की बैयत की और उनमें हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। कूफा के गवर्नर हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नेक फितरत बुजुर्ग सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो कूफा वालों की सरगर्मियों का मुशाहदा कर रहे थे और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के नुमाइंदों की हैसियत से हज़रत मुस्लिम बिन अकील की कदर व मंज़िलत और इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर खामोश थे। आप रज़ी अल्लाह तआला सुलह-जो और हलीम उल तबा बुजुर्ग थे, इसलिए आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ कोई अमली कदम ना उठाया। जब दमिश्क में ये खबरें पहुंची तो यजीद की परेशानी की इंतहा ना रही। उसने फौरी तौर पर अपने मुशीरों का इजलास तलब किया और फौरी तौर पर हज़रत नुमान बिन बशीर को बरतरफ कर दिया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया और उसे हुक्म दिया गया कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दो या कूफा से निकाल दो। इब्न ज़ियाद, जो कि बसरा में मौजूद था, अपने 70 सवारों के साथ रवाना हुआ। बसरा से रवाना होने के बाद उसने वो रास्ता छोड़ दिया जो बसरा से कूफा को जाता था। वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो मक्का मुकरमा से कूफा को जाता था। इस फैसला के पीछे उसकी गहरी मनसूबाबंदी और शतायत कार फरमा थी। उसे इल्म हो चुका था कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को कूफा पहुंचने की दावत दी जा चुकी है और कूफा वाले शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे हैं। इन मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए उसने कूफा वालों को धोखा देने की कोशिश की, जिसमें उसको कामयाबी हासिल हुई। जब वो कूफा के करीब पहुंचा तो एक जगह रुक कर शाम का इंतजार करने लगा। जब अंधेरा छा गया और अच्छी तरह इंसान की पहचान ना रही तो अपने लश्कर को छोड़कर चंद काबिल एतमाद साथियों को लेकर रवाना हुआ। उसने अपने चेहरे को नकाब से ढांप रखा था ताकि लोग उसको पहचान ना सके। कूफा के लोग उस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का इंतजार कर रहे थे। वो समझे कि शायद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। उन्होंने नारे बुलंद किए और इब्न ज़ियाद मकाराना अंदाज में गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हुआ। लोग उसके पीछे पीछे थे मगर उसने उस वक्त लोगों को मुखातिब ना किया। गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कई लोग समझ गए कि ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नहीं बल्कि कोई और है। इब्न ज़ियाद चूँकि हालात पर जल्द काबू पाना चाहता था, इसलिए उसने पहले नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़ूली के अहकामात सुनाए और फिर जामे मस्जिद में पहुंचकर अहले कूफा के सामने निहायत ज़बरदस्त तकरीर की। अमीरुल मोमिनीन ने मुझे कूफा का हाकिम मुकर्रर किया है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मज़लूमों से इंसाफ फरमाबरदारों पर एहसान और गद्दारों और नाफरमानों पर सख्ती करूँ। मैं ये हुक्म बजा लाऊंगा। दोस्तों से मेरा सलूक मशफ़क़ और मेहरबान बाप जैसा होगा, लेकिन जो शख्स मेरे अहकाम से सरताबी करेगा उसे तलवार की धार और कोड़े की मार का मज़ा चखाऊंगा। इसलिए हर शख्स को खुद अपनी जान पर रहम करना चाहिए। इस तकरीर का कूफा के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। कूफा वाले मुक़्तदिर ना थे, इसलिए बुज़दिल भी थे। अब वो हज़ारों की तादाद में थे और इब्न ज़ियाद के साथी इतनी के चंद अफराद थे। वो अगर बुज़दिली ना दिखाते तो तकरीर के दौरान ही उसकी तक्का बोटी कर देते, लेकिन तकरीर सुनकर उनमें से अक्सर के पसीने छूटने लगे। इब्न ज़ियाद इस तकरीर के बाद गवर्नर हाउस चला गया और अपने साथ लाए हुए लोगों को भी खुफिया मीटिंग के लिए बुला लिया। इब्न ज़ियाद के गवर्नर बनने और कुफियों के दगा देने की खबर सुनने के बाद मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा के एक सरदार हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए, जो कि सैयदना इमाम हुसैन के जानिसारों में से थे। इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तलाश के लिए अपने जासूस शहर में फैला दिए। इब्न ज़ियाद के जासूस शहर भर में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तलाश करते रहे मगर नाकाम रहे। इस दौरान इब्न ज़ियाद एक रोज़ खुद हानी बिन अरवा के घर पहुंच गया। इब्न ज़ियाद को हानी बिन अरवा पर शक गुजरा और उसने अपने जासूसों को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दिया। इब्न ज़ियाद के एक जासूस ने हानी बिन उर्वा के घर के एक बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे कहा कि मैं दिली ख्वाहिश के साथ यहाँ पहुंचा हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसी दाई की खिदमत में 3,000 दिनार जो मेरी मलकियत में हैं पेश करके सवाब हासिल करूँ।
وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو مخبری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن زیاد غصہ میں آ گیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے یہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب خبر پہنچی تو وہ ان 18,000 جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے قبیلوں کو حکم دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور حق کے لیے اپنے گردنیں کٹوانے کو تیار تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پریشانی کی عالم میں ایک طرف چل دیے اور اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو پانی پلایا اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے، آپ میرے گھر میں رہیں، میں آپ کو باہر نہ جانے دوں گی۔ میرا بیٹا بھی جاسوس ہے اور آپ فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانے میں چھپ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس ضعیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس گھر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا محمد بن اشعث اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ صدر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے پناہ کا وعدہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو نئے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا جہاں ابن زیاد نے آپ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ نے محمد بن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ نہ کر سکے، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین کو خط لے کر کوفہ کے اعلیٰ سے آگاہ کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بھی گورنر ہاؤس کے اندر قتل کروا دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق سر بازار قتل کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بچوں کو جنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شریع کے یہاں مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کے سروں کو ابن زیاد نے یزید کے پاس دمشق بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک مکتوب بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے یہاں پناہ لی تھی اور میں نے ان پر قابو پا کر ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کے سر جدا کر دیے اور اب دونوں سر یزید کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یزید کو جب حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کے سر اور مکتوب ملا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو جوابی مکتوب لکھا اور کہا تو نے مجھے مطمئن کر دیا اور میں تیرے بارے میں ایسا ہی سوچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔